गाइस वेलकम, मेरा नाम है दीपक, चैनल पे स्वागत है। तो रशिया यूक्रेन वॉर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी आई है और इंडिया से इसको बड़ा फायदा हुआ है, इसलिए आज की इस वीडियो में इसे बताऊंगा। तो अब इस वॉर में ब्रह्मोस का धमाका भी शुरू हो गया है। यूक्रेन के एक इंपॉर्टेंट कोस्टल शहर पे अभी रशिया ने ब्रह्मोस से हमला किया, जैसे कोई भी नहीं रोक पाया और इसने खतरनाक तबाही मचाई वहां। यानी कि यूरोप, अमेरिका के दिमाग में अब ये चला गया है कि अगर कल के दिन उनमें से किसी का सामना ब्रह्मोस मिसाइल से हुआ तो इससे निपटना बहुत मुश्किल होने वाला है। और इस अपडेट के सामने आने के बाद ही कई कंट्रीज ने इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की बातचीत और तेज कर दी है। रशिया के अलावा हमारे पास भी तो है ना ब्रह्मोस। तो चलो बताता हूँ कि क्यों अचानक से इंटरनेशनल लेवल पे ब्रह्मोस की डिमांड इतनी बढ़ रही है। तो रशिया यूक्रेन वॉर का पूरा आखिरी कोई रिजल्ट निकल के सामने नहीं आ रहा है और रशिया हमले भी बढ़ा रहा है यूक्रेन के शहरों में अब धीरे धीरे। और इसी के तहत कुछ समय पहले रशिया ने P-800 ओनिक्स मिसाइल से यूक्रेन की कोस्टल शहर ओडेसा पे हमला कर दिया। इससे बड़ी तबाही देखने को मिली। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, रशिया के इस रूसी वेरिएंट वाले ब्रह्मोस मिसाइल को यूक्रेन का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं पाया। रशिया ने 7 मिसाइल्स लॉन्च की थी और 7 के 7 जाके टारगेट पे लगी और धूमधाम हो गया यूक्रेन के उस शहर का। ये तो एक चीज थी, लेकिन इससे पूरी दुनिया ये समझ गई कि टेक्नोलॉजी एडवांस तो हो रही है, लेकिन ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को रोकने के लिए अच्छे अच्छे देशों के एयर डिफेंस सिस्टम्स की हवा टाइट होने वाली है। और हुआ ये कि हमारे आसपास में वियतनाम अब और तेजी दिखा रहा है इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए। वियतनाम के साथ ऑलरेडी बातचीत हमारी चल रही थी, लेकिन इस खबर के बाद में अब और भी बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड दिखाई दे रही हैं ब्रह्मोस को लेकर के। और वियतनाम के साथ हमारी ब्रह्मोस की डील फिलीपींस के साथ हुई ब्रह्मोस की डील से अब 2 गुना बड़ी हो सकती है। और अगर ये डील हो गई तो चाइना के भी पसीने छूटने वाले हैं, क्योंकि चाइना और वियतनाम का 36 का आंकड़ा है और फिलीपींस पे भी अब ब्रह्मोस होगी, तो चाइना के लिए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और अभी 6 और 7 और ऐसी कंट्रीज हैं जो पहले से ब्रह्मोस को खरीदने के लिए इंडिया से उन्होंने बातचीत शुरू कर दी है। मेरे ख्याल से ये नंबर अब और बढ़ सकता है और मिसाइल एक्सपोर्ट्स, खासकर ब्रह्मोस, एक बड़ा फैक्टर बन सकता है अब हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स को ऊपर उठाने में। और इंडिया के पास सफिशिएंट अमाउंट में कैपेबिलिटी है कि हजारों की संख्या में हम प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स इंडिया ब्रह्मोस का कर सकता है दूसरी कंट्रीज को। साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना, कई कंट्रीज हैं जो धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट इंडिया के ब्रह्मोस की तरफ ला रहे हैं। खैर, कितना नुकसान हुआ यूक्रेन के उस शहर को ये अलग बात है, लेकिन रशिया के इस हमले ने दुनिया को ब्रह्मोस की ताकत दिखा दी है और हो सकता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ब्रह्मोस मिसाइल का ऑर्डर इंडिया को कई हमारे फ्रेंडली कंट्रीज, हमारे मित्र देशों से मिल जाए। हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए भी शायद इससे अच्छी बात कुछ होगी नहीं। बाकी आपको कुछ कहना हो अगर इसके लिए तो लिखिएगा जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में। मुझे ये अपडेट देना था। मिलूंगा नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।